मैं कम से कम 3 आयत, कम से कम 3 आयत, वरना एक रुकू अगर वक्त है ज़िंदगी में, एक रुकू रोज़ पढ़ूं, समझूं कि तर्जुमा जहां अटके, आप जैसे किसी आलिम के पास गए, पूछा उनसे कि इसके माना मफाहीम क्या हैं, आपने बता दी है। 1 साल में उस आदमी के अंदर तब्दीली आ जाती है। बिल्कुल आती। और फिर एक और बात फिर ये कि जब आदमी पढ़ लेता है, कुरान करीम अपने अंदर उंडेल लेता है, तो फिर किसी मौलवी की ज़रूरत भी नहीं रहती। सबसे बड़ी बात अनीक साहब ये है कि जब आप कुरान करीम से ताल्लुक़ जोड़ते हैं जी, तो आपका ईमान मजबूत होता है। सुभान अल्लाह, सुभान दूसरी अल्लाह। बात ये कि कुरान करीम से ताल्लुक़ जोड़ना जी, आपके ईमान का तकाजा है। ठीक। उसकी वजह ये है कि कुरान करीम के ज़रिए अल्लाह आपसे मुखातब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब जी, उम्मुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि आयशा वसल्लम। रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि आपके अखलाक क्या थे, तो आपने कहा कुरान करीम। काना खुलुकुहुल हाँ, कुरान। तो यानी अल्लाहु कुरान अकबर। करीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक की मुजस्सम ताबीर है। तो सुभान कुरान अल्लाह। से ताल्लुक़ जोड़ना, जी, और हमारे इस प्रोग्राम का अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्तकिल पैगाम है जी, कि कुरान से ताल्लुक़ जोड़ो, जी, कुरान से ताल्लुक़ कायम करें। जी। कुरान करीम के ज़ाहिर में भी बरकत है, हम्म, इसके बातिन में भी बरकत है, मगर ताल्लुक़ से हमारी मुराद सिर्फ़ कुरान करीम को दो अल्फाज या रुकू पढ़ के रख देना नहीं है, जी, बल्कि समझना ही हमसे मांग क्या रहा है, जी। हमसे चाह क्या रहा है।